नमस्ते एवरीवन एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। माय नेम इज पूजा और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे फुल नवरात्रि डाइट प्लान विद प्रॉपर वर्कआउट रूटीन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हो जाती है हम लोगों से अगर हम वेट लॉस करना चाहते हैं बट फिर भी नहीं कर पाते इन नवरात्रि के 9 दिनों में, और एट द एंड रिजल्ट आता है कि हमने वेट लॉस नहीं वेट गेन कर लिया है। So, without wasting any time, let's get started. नवरात्रि जैसे ही आती है तो हर इंसान के अंदर एक डिवोशन आता है कि वो नवरात्रि के 9 दिनों तक फास्ट करेंगे। इसमें अलग अलग कैटेगरीज से लोग फास्टिंग करते हैं। पहला पेयर में फास्टिंग करते हैं, जो नवरात्रि के पहले दिन फास्टिंग होती है और आखिरी दिन फास्टिंग होती है। कुछ लोग पूरे 9 दिन का फास्ट करते हैं, और अगर आप उस कैटेगरी में हैं जो कि 9 दिन के फास्टिंग के साथ डिवोशन के साथ बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं, मेंटल क्लैरिटी चाहते हैं, तो ये सबसे अच्छा टाइम पीरियड होता है कि आप अपने वेट लॉस के साथ, मेंटल क्लैरिटी के साथ, डिवोशन के साथ माता रानी से ब्लेसिंग्स भी ले सकते हैं और अपनी बॉडी को और माइंड को और हेल्दी बना सकते हैं। देन द थर्ड कैटेगरी इज कि आप नवरात्रि जैसे ही आती है वो नवरात्रि की डिशेस को एंजॉय करना चाहते हैं, इसलिए व्रत रखते हैं। तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आप किस कैटेगरी में आते हैं, जो कि 2 दिन फास्ट करते हैं या 9 दिन फास्ट करते हैं या सिर्फ और सिर्फ डिशेस को एंजॉय करने के लिए फास्ट करते हैं। नवरात्रि का डाइट प्लान आपको वीडियो के एंड में देखने को मिलेगा। तो उससे पहले हम लोग बात करते हैं ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप करते हैं इन 9 दिनों में और एट द एंड रिजल्ट में आप वेट लूज करने की जगह वेट गेन कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं पहली मिस्टेक है जो लोग करते हैं नवरात्रि के डाइट प्लान के दौरान, वो है अननेसेसरी स्नैकिंग करना। जी हाँ, और स्नैकिंग भी ऐसी करना जो कि उनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो नवरात्रि आने से पहले चिप्स बना के रख लेते हैं घर में, क्योंकि वो मार्केट से नहीं लाते हैं। तो क्या आज के टाइम पे मार्केट में भी ऐसे चिप्स अवेलेबल है जो कि इसे बेचे जाते हैं कि ये नवरात्रि का खाना है, आप नवरात्रि में इसको खा सकते हैं। अगर आपको नवरात्रि में चिप्स ही खाने थे, देन व्हाई यू आर डूइंग दिस टाइप ऑफ फास्टिंग, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप अपनी बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरीज डाल रहे हैं। आप मार्केट से वो चिप्स लेके आओगे या जो आपने चिप्स बना के रखे हैं, आप उसको क्या करोगे, तेल में तलोगे और फिर उसको खाओगे। उससे आपका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ना ही हेल्थ में और ना ही मेंटल। सो डोंट ईट दोज चिप्स। ये पहली टिप है कि आप अननेसेसरी स्नैकिंग को बंद कर दीजिए, उसकी जगह हेल्दी स्नैकिंग के ऑप्शन चूज कीजिए। बट हाँ, अगर आप हेल्दी स्नैकिंग के भी ऑप्शन चूज कर रहे हैं, मेक श्योर अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसकी भी कैलोरीज को ध्यान में रख के उसको कंज्यूम कीजिएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर कोई चीज हेल्दी है तो आप उसको कितनी भी कैलोरीज के साथ कंज्यूम कर सकते हैं। ज्यादा खाओगे वेट गेन जरूर होगा, और अगर बॉडी से आप एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न नहीं करोगे एंड रिजल्ट एक ही आना है, वेट गेन। तो आप क्या चाहते हो, यू हैव टू थिंक अबाउट इट एंड बी स्मार्ट फ्रॉम हियर। दूसरी मिस्टेक, नवरात्रि के दौरान लोग दूध से बनी मिठाइयों का सेवन बहुत ज्यादा कर देते हैं। जैसे कि दूध लिया और दूध में खूब सारी चीनी डाल ली। दूध बेकार नहीं है, बिल्कुल भी दूध बहुत अच्छा है, बट द इम्पॉर्टेंट इज कि आपको कितना लेना है। अगर आप पूरे दिन में 1 ग्लास दूध ले रहे हो विदाउट शुगर या मॉडरेट शुगर या फिर कोई और ऑल्टरनेटिव के साथ, देन इट इज गुड। अगर आपका गोल है वेट लूज या अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना, तो प्लीज अननेसेसरी ना ही तो दूध से बनी मिठाइयों को घर पे लेके आइए, ना ही दूध से खोया बनाइए, ना ही दूध से मिठाइयाँ बनाइए, और ना ही उसको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम कीजिए अगर आपका गोल है वेट लॉस और डिटॉक्सिफिकेशन। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरी मिस्टेक की तरफ। जो थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक है कि लोग नवरात्रि के टाइम पे जैसे हमारा मौसम भी हल्का सा ठंडा होने लगता है, तो प्यास बॉडी में ऑटोमेटिकली बहुत कम होने लगती है मौसम ठंडा होने की वजह से। और अगर आप वर्कआउट ज्यादा नहीं करते हो या आप ज्यादा घर पे भी काम नहीं करते हो, तो बहुत कम चांसेस है कि आपको इतनी ज्यादा प्यास लगे। तो आप पानी को कम कर देते हो। अगर आपकी बॉडी को जरूरत है, आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपका पानी आपको कितना लेना चाहिए, अभी मैं आगे चार्ट शेयर करूंगी कि आपको बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कितना पानी लेना चाहिए। हालांकि मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी ये सब चीजें शेयर करती रहती हूँ। अगर अभी तक आपने मेरा इंस्टाग्राम चैनल नहीं देखा है तो प्लीज गो, हियर इज द लिंक। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ले लीजिएगा इंस्टाग्राम का और आप वहाँ फॉलो कर लीजिएगा, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेंगी कि किस तरीके से हमें अपनी बॉडी को हेल्दी हैबिट्स को चूज करना है।
और साथ ही साथ आपको फ्री में टिप्स मिलते रहेंगे और मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा कि आप सभी लोग वो टिप्स को फॉलो कर रहे हैं और अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। तो जी आपको अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पानी पीना चाहिए। हियर इज द चार्ट, यू कैन चेक कि आपका बॉडी वेट कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपको इतना इतना पानी पीना चाहिए। अगर आप नहीं पीते हैं देन क्या होगा, हमारी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करेगी, डिटॉक्सिफाई नहीं होगी और आप जो आपका वेट लूज का सपना है उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी और आपकी स्किन भी ग्लोई नहीं लगेगी, आप बहुत ज़्यादा थकान फील करेंगे। अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं देन दिस इज माय टिप, प्लीज स्टार्ट ड्रिंकिंग वाटर एटलीस्ट 3 लीटर इन अ डे। अगर आपका बॉडी वेट उससे ज़्यादा है तो आप उसके अकॉर्डिंग पानी पीना स्टार्ट कीजिए। अगर नहीं पी रहे हैं देन यू हैव टू गो थ्रू ऑल दीज प्रॉब्लम्स जो मैंने पहले बताई हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिस्टेक की तरफ। तो जी फोर्थ जो मिस्टेक है वो है सही तरीके से खाने को ना खाना। दैट मीन्स अगर मैंने आपको बता दिया कि फ्रूट्स आर गुड एंड स्वीट्स आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप फ्रूट्स को ही बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम किए जा रहे हो या स्वीट्स को आपने बिल्कुल ही अवॉइड कर दिया है और क्योंकि वो अनहेल्दी है और ये हेल्दी है और आप उसको अननेसेसरी तरीके से अनलिमिटेड क्वांटिटी में खाए जा रहे हो। या मखाने हेल्दी हैं, ड्राई फ्रूट्स हेल्दी हैं, नट्स हेल्दी हैं, तो आप उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा खाए जा रहे हो। प्लीज़ डोंट डू दैट इफ़ योर गोल इज़ वेट लॉस फर्स्ट थिंग एंड इट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर योर हेल्थ प्रोस्पेक्टिव। दैट मीन्स कि आपका अगर गोल है कि आपको हेल्दी बॉडी चाहिए, आपको कोलेस्ट्रॉल लूज करना है, आपको अपनी बॉडी अच्छी रखनी है, देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आपको बहुत ज़्यादा तरीके से कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं खानी। अति हर चीज़ की बुरी होती है, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के मत कीजिए अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए। देन द लास्ट थिंग इज कि देर से खाना खाना। अगर आप अच्छा वेट लॉस चाहते हो इन 9 दिनों में, प्लीज मार्क माई वर्ड, प्लीज हैव दिस टिप कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग आप फॉलो नहीं कर सकते, लाइक यू आर एन एथलीट और आप या फिर कोई इंटेंस वर्कआउट करते हो और आप ऑफिस वर्क करते हो, आप टाइम पे वापस नहीं आ सकते हो, तो प्लीज उनके लिए ऐसी चीज़ नहीं है। बट अगर आप ऐसे हो जो कि ईजिली इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हो, एटलीस्ट 14 घंटे की कम से कम आप स्टार्ट कीजिए। रात के 7 बजे से 8 बजे तक अपना खाना खा लीजिए, उससे ज़्यादा डिले मत कीजिए। और फिर जो गैप है, जो 7 बजे से सुबह के 7 या 10 बजे तक का गैप है, उस गैप को भी बिल्कुल खाली रखिए। उसमें भी अपनी चाय, कॉफ़ी, सब चीज़ों को ऐड मत कीजिए। आप वो चीज़ें ले सकते हैं जो कि 0 कैलोरीज फूड होते हैं। इसका वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, उसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। यू कैन गो एंड चेक फ्रॉम देयर एज वेल। सो दीज आर द मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी है इन नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप वेट लॉस या अपनी हेल्दी बॉडी चाहते हो और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना चाहते हो। सो एक और चीज़ जो आपको ऐड करनी है, अभी डाइट प्लान हम लोग लास्ट में देखते हैं, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वर्कआउट। लोग नवरात्रि में सोचते हैं कि हम भूखे रह रहे हैं, हम वर्कआउट नहीं करते हैं, ये हमें थोड़ा सा एनर्जी डाउन कर देगा। प्लीज़ डोंट डू दैट। अगर आपका गोल है वेट लॉस करना, सबसे पहले तो अपनी बॉडी को एक्टिव रखना शुरू कर दो। खड़े होकर ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, चलो, वॉक करो, ज़्यादा से ज़्यादा घर के काम करने की कोशिश करो, मतलब अपनी बॉडी को एक्टिव रखो। फर्स्ट थिंग, ये आपकी कैलोरीज जो कि होगी, छोटी मोटी कैलोरीज बर्न करने में आपकी हेल्प करेगा। देन द नेक्स्ट थिंग इज एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स ऑफ वर्कआउट रेगुलरली, जिसमें आप 4 से 5 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं और 2 से 3 दिन आप कार्डियो बेस्ड एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो। इवन आप बेली फैट एक्सरसाइज भी कर सकते हो। बहुत सारी एक्सरसाइजेस मेरे वीडियो पे ऑलरेडी अवेलेबल है, यू कैन चेक दैट। हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप चेक कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो भी आप किस तरीके से वर्कआउट स्टार्ट करो, स्टेपिंग स्टार्ट कर सकते हो, स्टेप पर एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो। एवरीथिंग आई हैव गिवन इन माय चैनल, तो प्लीज गो एंड चेक दैट। सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो वर्कआउट करना जरूरी है, चाहे आप व्रत रहो, आप व्रत ना रहो। आपको ये आपके मेटाबॉलिज्म को ये बूस्ट ही देगा और आप कैलोरीज ज्यादा बर्न करोगे और ज्यादा जल्दी और क्विक वेट लॉस करोगे। तो चलिए, अब इतनी देर से जिसका आप वेट कर रहे थे नवरात्रि के डाइट प्लान का, तो चलिए उसको देख लेते हैं। सबसे पहले किसी भी डाइट प्लान को बनाने के लिए हमें हर इंसान को बॉडी वेट, एज, उनकी मेडिकल कंडीशन पता होना जरूरी है। बट आपको हम एक जनरल डाइट प्लान शेयर कर रहे हैं, कस्टमाइज्ड डाइट प्लान नहीं है। अगर आप कस्टमाइज्ड डाइट प्लान भी चाहते हैं तो आप मेरे प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली मेक योर कस्टमाइज्ड डाइट प्लान एंड ऑल्सो गाइड यू देयर। बट
आप और ऑल्सो गाइड एंड मॉनिटर यू देयर। बट अगर अभी आप सिर्फ यूट्यूब चैनल को देख के ही अपना वेट लूज करना चाहते हो, एक 1000 कैलोरीज का डाइट प्लान चाहते हो, तो वो मैं आज शेयर कर रही हूँ विद कैलोरीज के साथ। सो प्लीज हैव अ लुक। नवरात्रि का 9 दिन का डाइट प्लान। जी, आपको सुबह की शुरुआत करनी है सुबह के नाश्ते से। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो उसको ब्रेक आप करेंगे फ्रूट्स खा के। एक बोल जो फ्रूट होगा आपका, आप मिक्स फ्रूट भी ले सकते हो या एक टाइम पे एक फ्रूट ले सकते हो। इस टाइम पे जो भी फ्रूट आपके सीजन में आपके अराउंड अवेलेबल हो, सिर्फ उनको बाय कीजिएगा और उनको खाइएगा। एक कटोरी अगर आप फ्रूट्स लेते हो सच एज केला, सेव, संतरा, तो इनको आपकी 100 कैलोरीज बनेंगी और आप ये फ्रूट्स कंज्यूम कर सकते हो। अगर डिपेंड करता है किसी की कटोरी का साइज, किसी के बोल का साइज भी डिफरेंट होता है, तो कैलोरीज ऊपर नीचे थोड़ी हो सकती है, बट 100 से 150 कैलोरीज के अराउंड बनेगा ये। या सेकेंड ऑप्शन, एक गिलास दूध या नारियल पानी आप ले सकते हो। जो दूध लीजिएगा प्लीज उसमें मलाई मत लीजिएगा, नारियल पानी भी जो होगा उसकी भी मलाई मत लीजिएगा, सिर्फ पानी की बात हो रही है, जिसमें आपकी होंगी 60 से 70 कैलोरी। जो दूसरा ऑप्शन है दोपहर का खाना। अगर आप दोपहर में खाना खाते हैं देन आप इस खाने को ऐड कर सकते हो। अगर आप दोपहर में खाना नहीं खाते हो देन आप फिर से कोई फ्रूट्स या फिर कोई दूध या इंडियन टी बिना शुगर के आप ले सकते हो। रोस्टेड चने, रोस्टेड पीनट्स के साथ, मखाने के साथ एक कटोरी, उसमें भी 100 से लेके 150 कैलोरीज होंगी। अगर आप खाना खा लेते हो तो ये रहा आपके खाने का ऑप्शन। एक कटोरी कुट्टू का आटा जिसमें आपको 200 कैलोरीज मिलेंगी। एक कटोरी आलू की सब्जी जिसमें आप और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो, जरूरी नहीं आप आलू ही खाएं, आप कोई और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो, जिसमें होंगी 150 कैलोरीज। तेल का ध्यान रखिएगा, 1 चम्मच से ज्यादा तेल किसी भी सब्जी में यूज मत कीजिएगा, जिसमें आप देसी घी भी यूज कर सकते हो। एक कटोरी दही विद लॉट्स ऑफ सैलेड, 100 कैलोरीज। तो ये हो गया आपके दोपहर का खाना। शाम के नाश्ते की बात करते हैं, तो जो शाम का नाश्ता है वो है एक कटोरी भुनी मूंगफली या एक कटोरी फल, दोनों में ही होंगी आपकी 150 कैलोरीज, जिसको आप एक कप ग्रीन टी या हर्बल टी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, या आप लेमन वाटर भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। रात का खाना, अगेन आप सिंघाड़े का आटा या कुट्टू का आटा खाते हैं तो आप इसको ऐड कर दीजिए। एक कटोरी सिंघाड़े का आटा, 200 कैलोरीज, जिसमें होंगी 200 कैलोरीज होंगी। एक कटोरी लौकी या कद्दू या कोई और भी वेजिटेबल जो आपके अराउंड अवेलेबल हो, आप उसकी सब्जी बना के भी ले सकते हैं। जो बोल का साइज होगा वो एक नॉर्मल बोल होगा, जो कि 200 ग्राम तक का बोल हो सकता है, जिसमें कैलोरीज होंगी आपकी सब्जी में 100 कैलोरीज, जिसको आप एक कटोरी दही के साथ 100 कैलोरीज और 50 कैलोरीज, दैट मीन्स आपके सैलेड के साथ आप उसको ऐड करके ले सकते हो। तो आपकी जो टोटल कैलोरीज बनेंगी इस पूरे दिन के खाने की वो होंगी अप्रॉक्स 160 कैलोरीज से लेके 1100 कैलोरीज तक। तो ये सारी कैलोरीज अगर आप इस तरीके से इसको लोगे तो आप लो कैलोरी डाइट प्लान पे चलोगे, जिसमें हम लोगों ने ना तो प्रोटीन को बैलेंस किया है ना कार्ब को, बस हमने एक लो कैलोरी डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, बट हाँ हेल्दी चीजों के साथ। इसमें आप चाहो तो नट्स भी ऐड कर सकते हो, सीड्स भी ऐड कर सकते हो, बट अगेन आपको देखना पड़ेगा कि वो टोटल कितनी कैलोरीज आप ले रहे हो। बहुत ज्यादा मत लीजिएगा, जितना आपको बताया है सिर्फ उतना ही लीजिएगा। पूरा डाइट प्लान की इंग्रेडिएंट्स हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, आप वहां से भी चेक कर सकते हो, अदरवाइज मैंने स्क्रीन पे तो लिख ही दिया, आप यहाँ से भी देख सकते हो। वर्कआउट के लिए बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, यू कैन चेक फ्रॉम देयर। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। माता रानी की कृपा हम सभी लोगों के ऊपर हो, हम लोग एक दूसरे की मदद कर पाए, जैसे मैं मदद कर रही हूँ आपके लिए, आपका डाइट प्लान बना के आपको हेल्दी टिप्स देके, जिससे आप अपना वेट लूज घर रह के ही कर सकते हैं। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्राइब बटन पे आप क्लिक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ऐसे लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जो कि सच में अच्छे रिजल्ट चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हम लोग जल्दी ही मिलेंगे दूसरे वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय माता दी।